जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखिए और इसके साथ ही हम लोग आज का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, स्वाद बढ़ाना, बी, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, सी, रंग बदलना और डी, वजन बढ़ाना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो स्वाद बढ़ाना, रंग बदलना, वजन बढ़ाना, इसमें जो और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका है कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य संरक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी? मतलब जो फूड को हम लोग संरक्षित रहते थे तो पहले मतलब प्राचीन से पुराने समय में कैसे रखते थे, ठीक है। ए, प्रशीतन द्वारा, बी, डिब्बाबंदी, सी, सुखाना और डी, विकिरण। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सुखाना, क्योंकि पहले क्या करते थे, चीज़ों को हम लोग सुखाते थे और सुखाकर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसे संरक्षित रखते थे, ठीक है। जैसे कि धनिया हो गया, उसको सुखा के पाउडर बना लिया, या फिर पुदीना, कोई भी चीज़, ठीक है। तो उसको क्या करना, सुखाना सबसे पहला ऑप्शन। आज भी सुखाते हैं ना, तो प्राचीन विधि की बात पूछी जा रही है तो सुखाना इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, नमक द्वारा संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, ऑक्सीकरण, बी, परासरण, सी, किण्वन और डी, जमाव। मतलब किसी भी चीज़ में नमक डाल के उसे क्या किया जाता था, संरक्षित रखा जाता था। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है यह पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि परासरण दाब द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, शक्कर द्वारा संरक्षण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ए, सब्जी, बी, फल, सी, मांस और डी, अनाज। तो वहाँ पे हम लोग नमक देख रहे थे कि किस नमक के द्वारा किस विधि पर संरक्षण कार्य कर रहा है। यहाँ पर शक्कर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा किसके, फल, ठीक है। शक्कर द्वारा संरक्षित किसे करते हैं, फल को करते हैं, मांस को नहीं। ये तो नमक के माध्यम से, सब्जी को भी नहीं और अनाज को भी नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सिरका किस प्रकार का परिरक्षक है? ए, प्राकृतिक, बी, रासायनिक, सी, जैविक और डी, कृत्रिम। तो आँख बंद करके कौन सा ऑप्शन कर देना, आँख बंद करके ऑप्शन आपको ए मार देना, यानी 5 का ए, यानी प्राकृतिक इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये जो एक प्रक्रिया, जैसे ये भी एक सिंपल सा पूछ लेते हैं ना कि पाश्चुरीकरण क्या है, तो एक प्रोसेस है, यानी कि क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। फल संरक्षण है, फल को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। बी, दूध संरक्षण है, दूध को संरक्षित करने के लिए, या सी, अनाज संरक्षण के लिए, या डी, मांस संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दूध संरक्षण के लिए पाश्चुरीकरण प्रोसेस को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है, जिससे दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके। राइट आंसर से बी। 7, फिर से पाश्चुरीकरण से क्वेश्चन है, पर इसमें ये पूछा है कि दूध को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? 50 सेल्सियस सी, 63 सेल्सियस सी, 100 एंड लास्ट ऑप्शन 120 सेल्सियस सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63, ठीक है। 63 सेल्सियस सी पर क्या करते हैं, प्रोसेस को किया जाता है। 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिरक्षक है? ए, नमक, बी, शक्कर, सी, सोडियम बेंजोएट और डी, सिरका। तो यहाँ पे देखना है सिरका क्या पूछा, रासायनिक पूछा। सिरका तो हम लोगों ने पहले देख लिया था, प्राकृतिक हो रहा था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि सोडियम बेंजोएट। इसी क्या करते हैं, जो आपका अचार वचार होता है उसमें डालकर उसे सुरक्षित संरक्षित करते हैं, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक रासायनिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य पदार्थों की मिलावट से क्या हानि होती है? पोषण बढ़ता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लागत कम होती है या स्वास्थ्य बढ़ता है? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। किसी भी चीज़ में यदि आप मिलावट करेंगे तो उसकी पोषण वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसकी लागत भी कम नहीं होगी और स्वाद में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, उस पर बल्कि क्या होगा, आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालेगा, बुरा इफेक्ट, नेगेटिव, ठीक है। तो 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, दूध में पानी मिलाना किस प्रकार की मिलावट है? भौतिक, रासायनिक, जैविक या प्राकृतिक? तो ये तो आम व्यक्ति कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं, दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं ना,
तो ये कैसा प्रोसेस है बताना है। तो यहाँ पे देखना किस प्रकार की मिलावट है। तो यह जो है आपकी भौतिक मिलावट है, ठीक है। रासायनिक नहीं, क्योंकि किसी केमिकल्स को नहीं मिलाया जा रहा, जैविक नहीं और प्राकृतिक भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10th का ए यानी कि भौतिक। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी में सामान्यतः किसकी मिलावट पाई जाती है? ए चौक, बी मेटर्निल येलो, सी ईंट पाउडर और डी आटा। किस में पूछा जा रहा है? हल्दी में पूछा जा रहा है। तो ऐसा कुछ मिलाना है जिससे क्या सामने वाले को पता ना चले, है ना। तो राइट, चौक मिलाएंगे पता चल ही जाएगा, ईंट पाउडर भी रेड हो जाएगा, आटा वाइट हो जाएगा। तो हल्दी किस रंग की? येलो हो रही है, तो किसकी मिलावट की? मेटानिल येलो की जाती है, यानी कि आपका 11th का बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मिर्च पाउडर में मिलावट के लिए प्रयुक्त पदार्थ है? ए लाल रंग, बी ईंट का चूर्ण, सी केसर और डी नमक। किसकी? मिर्च पाउडर में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का बी, ईंट का चूर्ण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, चाय में सामान्यतः मिलावट होती है? लोहे का बुरादा, रंगे हुए पत्ते, चौक या रेत। रेत भी नहीं मिलाएंगे, पालू जैसा हो जाएगा, चौक भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रंगे हुए पत्ते, जिससे क्या हो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो 13 का आपका बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि सरसों के तेल में किसकी मिलावट खतरनाक है? क्या है? खतरनाक है। पहला ए अरंडी का तेल, बी खेसारी तेल, सी खनिज का तेल और डी आरजे मोन तेल। तो 14 का देखेंगे, आरजे मोन तेल क्या होता है? सरसों के तेल में खतरनाक मिलावट है। तो 14 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अर्जुमोन तेल की मिलावट से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, बी ड्रॉपसी, सी रिकेट्स और डी स्कर्वी। तो अब तक ने हम लोगों ने एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी इतना पढ़ लिया ना कि हमें पता हो कि एनीमिया किसकी कमी से हो रहा है? आयरन, ठीक है। रिकेट्स डी, स्कर्वी सी की कमी से, विटामिन की कमी से हो रहा है ना। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? बी, यानी कि ड्रॉपसी बचा। तो 15 का बी इज राइट। 16, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? लागू पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1954 और डी 1960। तो ये जो 1900 आपका 54 में क्या हुआ था? पारित हुआ था, ठीक है। एक मिनट, 1900 किस में? 54 में पारित। इसके बाद और यहाँ पे पूछा जाए 1955 में आपका क्या हुआ था? लागू, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या पूछा जा रहा है? किस वर्ष लागू हुआ था? तो 55। यहाँ पे ऑप्शन आपका कहीं 55 दिया है? चलिए तो सी ही मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका 55 आसपास यही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा। 54 में पारित और 55 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। पूछा कि किस वर्ष लागू हुआ, तो यहाँ पे पारित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, वर्तमान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI किस वर्ष बना? यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये पूछा जाए किस वर्ष ये आया? 2004, बी 2006, सी 2008 और डी आपका 2011। तो राइट आंसर 70 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि FSSAI 2006 में आया, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। 17 का आपका बी। 18 देखेंगे, फलों और सब्जियों के संरक्षण में कौन सी विधि उपयुक्त है? सुखाना, प्रशीतन, डिब्बाबंदी या सभी। तो 18 का क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगर प्राचीन पूछा तो हम लोग सुखाने के साथ गए हुए थे, लेकिन यहाँ पे कौन सी विधि उपयुक्त है? तो सभी है, ठीक है, यानी 18 का डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य पदार्थों में फफूंद किस कारण से लगती है? अधिक शुष्कता, नमी, नमक या शक्कर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका नमी हो जाएगा। फफूंद किस कारण लगती है? नमी के कारण लाती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। रेफ्रिजरेशन का उद्देश्य है सूक्ष्म जीव नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि धीमी करना, स्वाद बदलना और क्या करना, रंग बदलना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखेंगे कि जो इनका उद्देश्य होता है वह क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में धीमा करना, उन्हें कमी लाना। ठीक है, 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, डिब्बाबंदी में खाद्य पदार्थों को किससे बचाया जाता है? ए प्रकाश से, बी वायु, सी नमी और डी सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का, किससे बचाया जाता है? वायु से, यानी उसमें हवा ना आए। ठीक है, 20 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मिलावट की पहचान का एक सरल तरीका है? ए स्वाद, बी गंध, सी घरेलू परीक्षण और डी प्रयोगशाला। तो जिसका सरल परीक्षण है ना मिलावट का, वह है आपका प्रयोगशाला। घरेलू परीक्षण तो हम करते हैं, स्वाद से गंध से पता नहीं चलेगा ना, तो प्रयोगशाला 21 का डी। ट्वेंटी 22, शहद में सामान्य मिलावट है? चौक, पानी या शक्कर सिरप, रेत या नमक। तो राइट आंसर हो जाएगा शहद में सामान्य मिलावट है। इसको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, 23, अनाज में कीट लगने का मुख्य कारण है? ताप, नमी, प्रकाश या वायु। तो कीट लग रहा है किसके कारण? नमी के कारण। 23 का बी। 24, खाद्य संरक्षण में SO2 का उपयोग किस रूप में होता है? रंग, परिरक्षक, स्वाद या गाढ़ापन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किसके रूप में? परिरक्षक के रूप में। 25, फलों को काटने के बाद काला पड़ना किस कारण से होता है? ऑक्सीकरण, किण्वन, जीवाणु या नमी। 26, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। 27, खाद्य मिलावटों में मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण है? जागरूकता, लाभ कमाना, कानून, स्वास्थ्य। तो मिलावट का सबसे पहला जो प्राथमिक कारण होता है वह क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है, क्योंकि अगर व्यक्ति जागरूक होगा तो वो सामान वो खरीदेगा ही नहीं, है ना, जो उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो। 27 का बी। हरी सब्जियों में कृत्रिम हरा रंग किसके लिए मिलाया जाता है? स्वाद के लिए, वजन के लिए, आकर्षण के लिए, संरक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा किसके लिए? आकर्षण के लिए। ठीक है, 29, खाद्य संरक्षण का वैज्ञानिक सिद्धांत है? सूक्ष्म जीव नियंत्रण, स्वाद परिवर्तन, रंग परिवर्तन, आकार परिवर्तन। 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म परिवर्तन, सूक्ष्म जीव नियंत्रण। 29 का ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य मिलावट से बचाव का सबसे अच्छा उपाय है? खुले में खरीद, सस्ती खरीद, प्रमाणित FSSAI खाद्य पदार्थ, बिना लेबल के खाद्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का सी, यानी कि कुछ भी ऐसा भोज्य पदार्थ लीजिए जिसमें कि क्या हो, वह प्रमाणित हो FSSAI से। ठीक है, तो वह क्या होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। तो चलिए आज के सेशन के लिए बस इतना ही। छोटे छोटे प्रयास हम करते रहेंगे, आप सब अपना सहयोग बनाए रखिए, बिना आपके सहयोग के कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर कल से। बाय बाय, टाटा।